पहला सी प्रोग्राम, राइट। उसके लिए आपको कोई आईडी आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना है जो कि रेडीली अवेलेबल है, नेट से आप ले सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारी वेबसाइट जो है वो आपको एक ऑनलाइन कंपाइलर का भी ऑप्शन देती है, वहां पर भी आप कर सकते हो। तो किसी भी तरीके से आप या आईडी लेकर या ऑनलाइन कंपाइलर्स यूज करके इसी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन केस ऑफ आईडीज तो आपको एक नया फाइल, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो नया सोर्स फाइल या प्रोजेक्ट में क्या होते हैं, मल्टीपल फाइल्स होती हैं और जो आपका सोर्स फाइल है उसमें एक ही फाइल बनेगी। तो ये आपकी फाइल बन गई। मेरे केस में जो आईडी मैंने यूज किया वो है dev C++, आप कोई भी यूज कर सकते हो, राइट। तो नाम इसका जो फाइल का आ गया वो है अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड का मतलब होता है क्योंकि आपने इसमें टाइटल नहीं रखा है तो फिलहाल के लिए इसमें अनटाइटल्ड है, तो ज्यादा टाइम के लिए ये अनटाइटल्ड नहीं रहना चाहिए, जो कि हम भी अभी कुछ टाइम के बाद करेंगे। सबसे पहले कुछ चीजें जो देखने जरूरी है वो ये कि किस तरह की प्रोग्रामिंग आप सी में कर सकते हो। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजीज में कि जो आपका सी है या सी प्रोग्राम है उसमें जो प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी यूज होती है वो होती है मॉड्यूलर या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। उसका मतलब क्या होता है ये भी हमने देखा था पिछली बार की सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग या नॉन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के केस में हम इंस्ट्रक्शंस ऐसे लिखते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाती है वन बाय वन। से फॉर एग्जांपल दिस इज द प्रोग्राम, some fictitious program in that non-sequential programming language या unstructured programming language जो भी है, जो कि हमने पिछली बार कोड किया था कुछ एग्जांपल्स, ठीक है ना। तो ये वाली इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, एंड कंट्रोल वुड गो ऑन एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन वन आफ्टर द अदर। अब उसमें इसी तरह से ये एग्जीक्यूशन सिक्वेंशियली चलते हैं। लेकिन इन केस ऑफ सी फॉर एग्जांपल आप ऐसे नहीं करते, आपको क्या करना है, मॉड्यूल्स बनाने। सपोज मैं एक मॉड्यूल बनाऊंगा ए और फिर उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, राइट। तो ये बन गई, ये बन गई, और फिर आपको दिखाना है, या मैं पहले आपको फिलहाल दिखाऊंगा कि एक और मैंने मॉड्यूल बनाया, उसका मैंने क्या नाम रखा, बी। तो बी की इंस्ट्रक्शंस ये है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल सी और सी की इंस्ट्रक्शंस ये है। ये जो ए बी और सी जो मैंने लिखे हैं ये सारे क्या है, सपोजिटली मॉड्यूल्स, ठीक है। कि मॉड्यूल्स को आपको एक नाम देना होता है सी के केस में, राइट। और सी के केस में इन मॉड्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो योर सी प्रोग्राम कंसिस्ट्स ऑफ वन और मोर फंक्शंस। लेकिन हैविंग सेड दैट आपका एक स्पेशल मॉड्यूल होता है जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए जानना है, अंडरस्टैंड करना, कि एक मॉड्यूल जो होता है सी में वो होता है, उसका नाम होता है मेन। तो मेन की जो इंस्ट्रक्शंस है ना वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाए, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेन ही वो मॉड्यूल है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना मेन की जो देख पा रहे हो वो मान लो आप वही पहले एग्जीक्यूट हो जाएंगे, राइट। अच्छा, अब इस केस में यहाँ पर मैंने सिंप्लिसिटी की, यहाँ पर मॉड्यूल का नाम, फिर इंस्ट्रक्शंस, फिर लाइन एक या दो लाइन्स को छोड़ के नया मॉड्यूल लिखा है, ये दिखाने के लिए कि ये जो ए का स्कोप है यहाँ तक है जहाँ तक आपको ब्लैंक लाइंस मिल रही है। इसी तरह से ये अब वो चलने वाला नहीं। व्हाट वी डू एग्जैक्टली इन केस ऑफ सी इज हम एक ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट डालते हैं, जो उस मॉड्यूल का कोड है ना, कोड मीन्स इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो दिखाने के लिए कि उस मॉड्यूल का स्कोप कहाँ से कहाँ तक है। एज यू कैन सी हियर कि इस ए मॉड्यूल का स्कोप यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी तरह से बी का स्कोप जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये यहाँ आ जाएंगी to show that the scope of this B module or function is from this place to this place. As you can see, जब मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ ना वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है। This is what happens in case of most of the IDs। वो आपको एक तरह से आइडिया देती है, या आप देखोगे अभी कि मैंने एक ब्रैकेट डाला दूसरा खुद ही आ गया, राइट। तो फिलहाल के लिए मैं सपोज ये वाला सी और सी का सिंपलिसिटी हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये जो मैंने प्रोग्राम एक सपोजली जो मैंने एक प्रोग्राम बनाया, इसमें मैंने कितने मॉड्यूल्स बनाए, 3 मॉड्यूल्स बनाए, राइट। एक तो ये वाला है मेन जो कि होना ही होना चाहिए क्योंकि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सी में स्टार्ट होता है मेन मॉड्यूल से। तो ये सारी इसकी इंस्ट्रक्शंस, एक और मॉड्यूल बी और एक और मॉड्यूल ए। सो दिस प्रोग्राम कंसिस्ट्स ऑफ 3 मॉड्यूल्स। और जो ये प्रोग्राम है ये चूंकि बना हुआ है इन 3 मॉड्यूल्स का, तो इनको हम सब प्रोग्राम्स यानी कि प्रोग्राम के हिस्से, इस प्रोग्राम के 3 हिस्से हैं और ये तीनों मिला के इस प्रोग्राम को चलाएंगे या जिसके लिए ये बना
वही प्रोग्राम वो कैरी आउट करने के लिए ये तीनों का कंट्रीब्यूशन जरूरी है, राइट। तो आपको करना ये है कि जो मेन है वो लिखना है, उसमें इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट, इनफैक्ट जो मेन की पहली इंस्ट्रक्शन है फॉर एग्जांपल उससे स्टार्ट होगी कंट्रोल या एग्जीक्यूशन, वो एंड तक चला जाता है और फिर प्रोग्राम एंड हो जाता है। यानी कि आपको लगेगा, कंफ्यूज आपको नहीं होना है जब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से कंट्रोल या एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है सी प्रोग्राम का और यहाँ से होते होते कहाँ जाएगा, यहाँ तक आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअली दिस इज व्हाट हैपेंस। लेकिन अब ये आपका क्वेश्चन होगा कि फिर इनका क्या, ये अब एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा ए, राइट, तो यहाँ पर लिखूंगा बी। अब देखो अब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होगा। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ सपोज मेन की पहली इंस्ट्रक्शन ये है, वो हो गई एग्जीक्यूट, उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर चला जाएगा। मैं क्या लिख रहा हूँ, ए इज द नेम ऑफ द मॉड्यूल, जो कि ये है। तो ए यहाँ पर लिखने का मतलब होता है यहाँ पर जाओ और वहां की जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्या करके आओ, एग्जीक्यूट, राइट। और कंट्रोल होगा वापस, उसको हम बोलते हैं रिटर्न। सो कंट्रोल बी रिटर्न टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, अब वो एग्जीक्यूट होगी। दिस आई एम सपोजिंग इज एन ऑर्डिनरी इंस्ट्रक्शन ऑफ मेन फंक्शन, ठीक है, या मेन मॉड्यूल। उसके बाद कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, यहाँ अगेन मॉड्यूल इज नेम और की है। तो यहाँ पर बी करने का मतलब हुआ है, जो कि आप आगे इंशाल्लाह देखोगे कि बी या कोई भी मॉड्यूल का नाम जब हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल। सो दिस इज अ कॉल टू दिस मॉड्यूल एंड आई एम अलाउइंग इट टू एग्जीक्यूट इट्स इंस्ट्रक्शंस। तो इसकी इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाएंगे, कंट्रोल वापस आके ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके फिर यहाँ चला जाएगा, विच मार्क्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो फिर से मैं आपको समझाने के लिए जल्द से जल्दी बोलूंगा कि एग्जीक्यूशन आपका, इवन तो आपने ए और बी मॉड्यूल्स मेन से पहले लिखी है, पोजीशन इज इरेलेवेंट। जैसे हमने भी देखा था कि नॉन ये ना स्ट्रक्चर और सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग जो फॉलो करते हैं, जिनमें ना इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन एग्जीक्यूट हो जाती थी, उस केस में आपका जो पहला इंस्ट्रक्शन था वो एग्जीक्यूट हो जाता, फिर दूसरा, फिर तीसरा एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर पोजीशनिंग सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिखती नहीं है क्योंकि वो सारी कहाँ पर है, मॉड्यूल्स में। तो यहाँ पर अगर होता भी तो पहला मॉड्यूल जो है लिख के वो एग्जीक्यूट हो जाता, इवन दैट इज नॉट द केस, राइट। तो आपका मॉड्यूल पहले लिखा है वो इरेलेवेंट है, ठीक है ना, एज पर व्हाट DSVG हैज टोल्ड द कंपाइलर, सो टू से, कि जो आपका एग्जीक्यूशन होगा किसी प्रोग्राम पर वो कहाँ से होगा, वो होगा मेन से। तो मेन वाला जो मॉड्यूल है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन इन बिटवीन वो कंट्रोल भेजना चाहिए कि नॉन मेन मॉड्यूल पे, सो दैट the instruction set of those modules also gets executed। आपको समझ आया। तो यहाँ पर पहले ये वाला इंस्ट्रक्शन, उसके बाद ए पे चला जाएगा, वहां की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस आएगा, फिर अपनी एक इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल करेगा, वापस आके कंट्रोल ये बी पे चला जाएगा, फिर कंट्रोल, फिर वापस आके इस वाली इंस्ट्रक्शन पे और एंड हो जाएगा आपका प्रोग्राम, राइट। अच्छा, अब मुझे बोलो आपकी ये जो लग्जरी है ना डिस्ट्रीब्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस अक्रॉस मॉड्यूल्स, ये तब होगी जब आपके पास सपोज बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी, या बहुत, टू से द लीस्ट, ठीक है ना। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 10 इंस्ट्रक्शन, तो आप 3 यहाँ पर रख सकते हो, 3 यहाँ पर रख सकते हो, और 6 इंस्ट्रक्शन या 4 इंस्ट्रक्शन बचे यहाँ पर रख सकते हो। सो दैट मेक्स सेंस। लेकिन अगर आपके पास एक ही इंस्ट्रक्शन है, 2 इंस्ट्रक्शन है, जो कि केस होगा फॉर द बिगनर्स। सपोज अभी मैं कुछ टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ पहला प्रोग्राम सी में, जिसमें हम हेलो करेंगे प्रिंट, या हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे, उसमें तो एक ही इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। तो उस केस में आपका जो ये मॉड्यूल्स, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं वो होगा एक ही, और आपके जो नॉन मेन मॉड्यूल्स है वो नहीं होंगे, राइट। तो और आपका जो इंस्ट्रक्शन है इनफैक्ट वो क्या होगा, एक ही इंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन चूंकि एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है इसी के केस में मेन मॉड्यूल से, तो वो जो एक इंस्ट्रक्शन वो किस में होना चाहिए, मेन में ही। आपको समझाया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू डेनिस रिची, जिन्होंने सी का कंपाइलर कंसीव किया। तो उनके ऑनर में हम जो उन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा था हेलो वर्ल्ड अपना कंपाइलर टेस्ट करने के लिए, वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम। किया क्या मैंने, प्रिंट किया, जिसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंट एफ, और फिर जो आपको प्रिंट करना होगा वो हम ब्रैकेट्स और कोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हमने स्ट्रिंग बोला था जब हमने पिछली बार
बेसिक्स पढ़े थे पिछले वीडियो में, आपको समझ आया। नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू सेव द प्रोग्राम फर्स्ट। अब सेव प्रोग्राम, अब देखो मैंने पहले ही आपको बोला था कि इसमें अनटाइटल्ड आ जाएगा, लेकिन आपको अनटाइटल्ड हटा के कुछ रिलेवेंट नेम देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है p1.c। p1 मीन्स प्रोग्राम मान लिया पहला प्रोग्राम, .c मीन्स डॉट के बाद जो आप लिखते हो वो हम फाइल के केस में उनको बोलते हैं एक्सटेंशन, राइट। तो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि ये किस तरह की फाइल है, जैसे .txt, .doc, .xls, ठीक है ना। इसी तरह से .cpp, C++, .java के केस में सो ऑन, राइट। तो हमने यहाँ पर ये नेक्स्ट जो है एग्जीक्यूट वाले मेन्यू में जाके क्या करेंगे, कंपाइल चेक्स फॉर एरर्स, कंपाइल चेक्स फॉर एरर्स। आपको समझ आए। तो ये वाला एरर आपको दिखा रहा है, राइट, मेन वाला जो ये है। अच्छा, ये अभी मैंने कुछ टाइम पहले जब आपको बोला था कि मॉड्यूल्स का एक नाम होता है और उनके नाम के साथ साथ हम ये सेट ऑफ ब्रैकेट्स भी डालते हैं, ठीक है ना, जो कि फंक्शंस का एक तरह से नोटेशन होता है, निशानी होती है फंक्शंस की, ठीक है ना। तो सेव करके फॉर एग्जांपल वापस हम कंपाइल पे जाएंगे तो मुझे लगता है कोई एरर नहीं दिखा रहा है। तो एक्जीक्यूट के बाद उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कंपाइल। यू कैन डू इट साइमल्टेनियसली, जैसे यहाँ पर इसने दिखा है कंपाइल एंड रन। सो सिंस वी हैव डन द कंपाइलेशन वी कैन रन द प्रोग्राम नाउ। तो आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है ना ये मार्क करता है एंड ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि इसके ऊपर आप देखोगे वो आपके प्रोग्राम का आउटपुट है, ठीक है ना। बट वाज द सपोज्ड आउटपुट कि हम प्रिंट करें हेलो वर्ल्ड, तो वही आ रहा है हेलो वर्ल्ड। ये आपको दिखा रहा है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ और कितना टाइम लगा आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होने में, वो ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है फॉर द टाइम बीइंग। ये प्रोग्राम रन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर VS कोड का एग्जाम्पल लिया है, तो उसमें आपको VS कोड एक जनरल एडिटर है जिसमें आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूट कर सकते, जैसे पाइथन है या जावा है, इसी तरह से C या C++। और आपको उससे पहले रन करने से पहले कुछ उसमें जो पैकेजेस है वो इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं जानते हो तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, या यही इसी वीडियो के कैप्शन में हम एक वीडियो आपके लिए रखते हैं जो आप देखकर फिर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद मैंने यहाँ पर सिंपली आपको फाइल पे जाना है, न्यू करना है और नया फाइल क्रिएट करना है। उसमें ऑब्वियसली .c का एक्सटेंशन आएगा, जैसा कि हमने अभी कुछ टाइम पहले देखा था डेव C++ एडिटर के केस में। तो वो मैंने यहाँ पर p1.c नाम रखा है, ठीक है ना। तो उसके बाद वही कोड जो हमने अभी देखा एग्जीक्यूट करके वही ऑलमोस्ट यहाँ पर भी है और वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो आउटपुट का ऑप्शन है, तो राइट क्लिक करके आप रन कोड आपको करना है, तो ये कोड रन होगा। ये आपका कोड रन हो गया, टाइम एस्टिमेशन वगैरह उसने साथ साथ दिखाया, जैसा कि डेव C++ में भी उसने दिखाया था। तो हेलो वर्ल्ड आपका ये आ गया, राइट। यहाँ पर भी एक डिबग का ऑप्शन है, वो भी कर सकते हो, डिबग C++ फाइल, राइट। तो बहुत सारे तरीके इसमें आप देख सकते हो या टर्मिनल कर सकते हो। फिलहाल मैं फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी आपको एक सिंपलिस्टिक ये ना एग्जाम्पल या कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ज़्यादा अभी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये रहा आपका प्रोग्राम। एक और जो मैंने आपको बोला था कि आप ऑनलाइन एडिटर्स कर सकते हो यूज़, तो उसका मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया है। तो ये बेसिकली प्रोग्राम इस एक वेबसाइट है या वेब एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एजुकेशन का। तो इनका ये बेसिकली क्या है, एक कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर। तो इसके केस में आपको कोई भी इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप सीधे गूगल में सर्च दे सकते हो प्रोग्रामिंग्स का C++ एडिटर। तो ये आपका URL सामने, ये भी आप याद रख सकते हो और कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैंने किया है एक माइनर चेंजेस है वो जो मैं अभी देखूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, रन इसको यहाँ पर करते तो हेलो वर्ल्ड आपका आया है। अब यहाँ पर कुछ ये माइनर इश्यू दिखा रहा है, तो फॉर द टाइम बीइंग हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, राइट। तो वही सारा कोड यहाँ पर भी जो हमने डेव C++ और VS कोड भी किया वही यहाँ पर भी मैंने रन किया हुआ है।
दिस वाज टू शो यू कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। इसी तरह से अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो उसमें भी एक सी प्ले स्टोर में जाके आप बहुत सारे सी कंपाइलर्स का ऑप्शन है डाउनलोड करने का, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप डाउनलोड कीजिए और ये प्रोग्राम फिर इसी तरह से कोड कीजिए और रन कीजिए।